तो भाई गाइस, आज मैं एक वीडियो देख रहा था। एक वीडियो में एक शेफ़ का नाम आ रहा है बहुत ज़्यादा। भाई बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है, मतलब वीडियो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गई। वो होटल किचन सेक्शन डिपार्टमेंट की, भाई दिल्ली में कहीं पर आग लगी होगी होटल इंडस्ट्री के अंदर, या होटल में कोई सिलेंडर वगैरह ब्लास्ट हुआ होगा। तो वो वीडियो कुछ ज़्यादा चल रही है आजकल न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं तुम्हें। जो बात सच है वो बात सच होती है। देखो, सच को कभी कोई झुटला नहीं सकता। खैर, होता वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है। तो अगर वहाँ पर कोई हादसा हुआ है, कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, कहीं पर आग लगी है, तो देखो इस बात से हमें भी तकलीफ़ होती है। पर ये जो आग लगी है इसमें कोई शेफ़ की गलती नहीं होती है, क्योंकि शेफ़ जो होता है सिर्फ वो खाना देखता है, खाना मैनेजमेंट, यानी कि खाने का जो क्वालिटी होती है, खाने की जो क्वांटिटी होती है, शेफ़ सिर्फ एक ये चीज़ देखता है। भाई अगर तुम इससे अलावा भी पूछोगे, अगर तुम शेफ़ के ऊपर इस जिम्मेदारी को धकेल रहे हो, अगर एक शेफ़ को तुम बदनाम कर रहे हो, तो इसमें सबसे बड़ी बात बताता हूँ आज मैं तुम्हें। अब इनसे ऊपर कोस्टिंग शेफ़ होता है, कोस्टिंग शेफ़ होता है, जीएम होता है, पीएम होता है, फिर उसके बाद में पता नहीं कितने एजुकेट शेफ़ होते हैं इसके ऊपर भी। भाई शेफ़ यही नहीं होता कि खाना बनाता है तो वही शेफ़ है। शेफ़ तो देखो बहुत सारे होते हैं। जिस टाइम पर पगार की बारी होती है तो उस टाइम पर सब शेफ़ों को पगार मिल जाएगी। लेकिन जो किचन सेक्शन डिपार्टमेंट का जो शेफ़ काम करता है उसको कभी टाइम पर पगार मिलती है, कभी नहीं भी मिलती। बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं तो कंपनी हमेशा पगार देती है, क्योंकि कंपनी कभी कोई भी अपना नाम ख़राब करके नहीं लेगी। फिर दूसरी बात, अब तुम बोलोगे कि अब भाई शेफ़ ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तो भाई इतने सारे शेफ़ और भी काम कर रहे हैं, फायर विकेट भी काम करता है। देखो किचन सेक्शन डिपार्टमेंट में ये नहीं कि फायर विकेट काम नहीं करता है। फायर विकेट वो नहीं जो बाहर से बुलाया जाता है, वो नहीं। किचन सेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी एक शेफ़ होता है जिसको फायर विकेट की नॉलेज होती है चलाने की। क्योंकि फायर विकेट जो होता है वो ऐसा होता है, अगर हम एकदम से दबाएंगे तो वो हमारे हाथ में ब्लास्ट भी हो सकता है, वो हमारे हाथ से छूट के भी जा सकता है, और दूसरी बात वो हमें चोट भी दे सकता है। तो इसकी भी नॉलेज किसको होती है? जो बड़े सेक्शन डिपार्टमेंट के शेफ़ होते हैं, जो कैबिन के अंदर बैठे रहते हैं। तो भाई अगर तुम छोटे वाले आदमी को तकलीफ दोगे, छोटे आदमी के ऊपर तुम इल्ज़ाम लगाओगे, तो जाहिर सी बात है ये इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर भी आना है। तो हमें करना क्या है भाई? हमें करना ये है, हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे इंसान कोई भी हो, कहीं भी काम करता हो, किसी भी जगह काम करता हो। तो फिर बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।